ईपीएफओ नौकरी बदली तो क्या खत्म हो जाएगा 7 लाख का फ्री इंश्योरेंस। जानिए क्या है असली नियम, वरना हो सकता है नुकसान। ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के तहत नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख तक का फ्री बीमा कवर मिलता है। लेकिन नौकरी बदलने पर यह जारी रहेगा या नहीं, ये पीएफ अकाउंट की एक्टिव स्थिति पर निर्भर करता है। तो जानिए सही नियम, यूएएन की भूमिका और क्लेम से जुड़ी जरूरी बातें। क्या है 7 लाख का फ्री इंश्योरेंस? पहले समझें बेसिक। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है, तो आपको ईपीएफओ की ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत फ्री लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। इसमें कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता, पूरा खर्च कंपनी उठाती है। असल में इस स्कीम के तहत बीमा कवर अधिकतम 7 लाख रुपए तक हो सकता है। साफ शब्दों में कहें तो अगर किसी कर्मचारी के साथ अनहोनी हो जाती है, तो उसके परिवार को यह आर्थिक मदद मिलती है। नौकरी बदलने पर क्या होता है बीमा कवर? अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नौकरी बदलते ही ये 7 लाख का कवर खत्म हो जाता है? तो बता दें, जवाब है कि जरूरी नहीं, लेकिन ये पूरी तरह आपकी स्थिति पर डिपेंड करता है। जी हाँ, अगर आप एक नौकरी छोड़कर तुरंत दूसरी ज्वाइन कर लेते हैं और आपका पीएफ अकाउंट एक्टिव रहता है, तो आपका बीमा कवर जारी रहता है। लेकिन अगर नौकरी के बीच लंबा गैप आ जाता है और उस दौरान पीएफ में कोई योगदान नहीं होता, तो बीमा कवर प्रभावित हो सकता है। कई जगह ये दावा किया जा रहा है कि ईपीएफओ ने 2026 में नया 60 दिन का नियम लागू किया है, जिसमें नौकरी बदलने पर 2 महीने तक का गैप भी मान्य होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कोई साफ और आधिकारिक नया नियम ईपीएफओ ने सार्वभौमिक रूप से घोषित नहीं किया है। ये कुछ मामलों में इंटरप्रिटेशन या एचआर प्रैक्टिस हो सकती है, तो इसलिए इस बात पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं होगा। यूएएन को नज़रअंदाज ना करें। नौकरी बदलते समय एक गलती आपका बड़ा नुकसान कर सकती है, नया यूएएन बनवा लेना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि नई कंपनी को पुराना यूएएन ही दें। केवाईसी और आधार लिंक होना चाहिए। ई नॉमिनेशन जरूर अपडेट रखें। इससे आपकी पीएफ हिस्ट्री जुड़ी रहती है और बीमा कवर जारी रहने की संभावना बनी रहती है। कब टूट सकता है आपका बीमा कवर? आपको बता दें कि किन स्थितियों में ईडीएलआई कवर पर असर पड़ सकता है, जैसे नौकरी के बीच लंबा गैप आना, पीएफ में नियमित योगदान बंद होना, यूएएन सही से लिंक ना होना, नॉमिनी अपडेट ना होना। यानी आसान भाषा में समझें तो अगर पीएफ अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो बीमा भी खतरे में पड़ सकता है। कितना मिलता है क्लेम और कैसे तय होती है राशि? ईडीएलआई के तहत मिलने वाली राशि फिक्स नहीं होती, बल्कि ये कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे कि आपकी सैलरी, पीएफ योगदान और सर्विस अवधि। हालांकि अधिकतम लिमिट 7 लाख रुपए तक तय है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी शुरू करने के 1 साल के भीतर ही हो जाती है, तब उसके परिवार को कम से कम 50,000 रुपए का बीमा लाभ दिया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो हाल ही में वर्कफोर्स का हिस्सा बने हैं। क्लेम कैसे करें? अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को ये प्रक्रिया अपनानी होती है। फॉर्म 5IF भरना होता है, डेथ सर्टिफिकेट और केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। नियम के अनुसार फॉर्म जमा होने के 30 दिनों के भीतर ईपीएफओ को पैसा रिलीज करना होता है। अगर देरी होती है तो ईपीएफओ को ब्याज भी देना पड़ सकता है। ईपीएफओ में छोटी गलती बड़ा नुकसान। ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है, लेकिन ये तभी काम करता है जब आपका पीएफ अकाउंट एक्टिव रहे। तो याद रखने वाली बातें हैं कि नौकरी बदलते समय यूएएन वही रखें, पीएफ योगदान जारी रहे, नॉमिनी अपडेट हो। तो अगर ये चीजें सही हैं, तो आपका 7 लाख का बीमा कवर सुरक्षित रहेगा। नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए किसी वित्तीय सलाहकार से उचित राय लें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।